हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज से जो क्लास हमारी स्टार्ट होने वाली है वो पाइथन प्रैक्टिकल की है। पाइथन में भी कुछ प्रैक्टिकल्स हैं जो क्वेश्चंस कई बार रिपीटेड हुए हैं। हर बार क्वेश्चन कुछ ना कुछ चेंज होते रहते हैं, लेकिन कुछ प्रीवियस ईयर वाले ही क्वेश्चंस कुछ रिपीट कर दिए जाते हैं। तो ओ लेवल और ए लेवल में ये क्वेश्चंस काफी बार पूछे गए हैं। चलिए हम लोग इसमें से देखते हैं क्या क्या है। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया है आपका, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर इन अ गिवन रेंज। अगर आपके पास कोई रेंज दे रखी है तो उसमें से हमें आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर चेक करना है। चलिए देखिए, जैसे एक मैं सेपरेट नंबर को लेके दिखा रहा हूं, फिर हम लोग जो है एक रेंज के साथ देखेंगे फॉर लूप में, और अभी मैं व्हाइल लूप में चेक करके आपको बता रहा हूँ कि कैसे होता है। तो देखिए, जैसे हमने नंबर दे रखा है 370 इज आर्मस्ट्रांग नंबर। क्या ये आर्मस्ट्रांग नंबर है या नहीं? तो मैं आपको बता दूं आर्मस्ट्रांग नंबर होता क्या चीज है। आर्मस्ट्रांग नंबर का मतलब है कि अगर हमने कोई नंबर लिया है तो उसकी एवरी डिजिट का स्क्वायर करके और उन सारे नंबरों को जोड़ के अगर वही नंबर फिर से आपको प्रोवाइड हो जाता है तो इसका मतलब है वो आर्मस्ट्रांग नंबर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं यहाँ पे। जैसे 370 इज इक्वल टू, जैसे 3 था पहले, तो 3 इंटू 3 मैंने कर दिया, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर 7 का इंटू 7 प्लस, फिर 0 इंटू 0 इंटू 0। अब देखिए क्या दिया है मैंने, जैसे एवरी डिजिट का मैंने कहा था ना क्यूब बन जाएगा, फिर प्लस का साइन, फिर मैंने एवरी डिजिट का क्यूब, फिर प्लस। जरा मैं इसको देखता हूं कि इसका आंसर कितना होता है। जैसे हम लोगों ने 3 का देखा, तो 3 का अगर मैं निकालता हूं तो 3 का कितना निकलेगा, तो 3 इंटू 3 करेंगे तो इसका जो हमें आंसर मिलेगा वो 27 मिलेगा। फिर प्लस आपके पास 7 इंटू 7 मतलब फिर कि 49, और प्लस अगर आप इसमें इंटू 7 कर देते हैं, 7 इंटू 7 अगर आप यहाँ पे कर देते हैं, देखिए 7 इंटू 7 तो 49 हो जाता है। फिर 49 में फिर 7 का अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो वैल्यू हमें प्रोवाइड होती है वो 343 मिलती है। फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर जीरो के लिए अगर मैं यहाँ पे करूंगा, देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो गया, जीरो जीरो के लिए मैं मल्टीप्लिकेशन कराऊंगा, तो देखिए ट्रिपल टाइम जीरो करेंगे तो इसका भी जो जीरो ही होगा। फिर हम लोग यहाँ पे और चेक कर लेते हैं कि इनका अगर टोटल करेंगे तो कितना आएगा। देखिए 27 और प्लस 343 को अगर मैं ऐड करता हूं तो इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि आप यहाँ पे 7 और 3 को अगर आप जोड़ते हैं तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगी, 2 + 4 6 और जो कैरी थी वो मिला के आपके पास 7 हो जाएगी, और प्लस हमारे पास 3 बचा होता तो मैं यहाँ पे 3 को मेंशन कर दे रहा हूं। तो देखिए टोटल आपको जो मिल रहा है वही एक्चुअल वैल्यू मिल गई। मतलब स्ट्रॉन्ग नंबर का मतलब ये होता है कि किसी भी नंबर का अगर आप क्यूब करने के बाद वही नंबर फिर से प्रोवाइड हो जाता है तो वो आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर। चलिए इस प्रोग्राम को हम लोग आइडियली पे करके देखते हैं कि कैसे होता है। तो सर्च में हम लोग यहाँ पे आइडियली टाइप कर लेते हैं, आइडियली पाइथन की आइडियली पे जाते हैं, और यहाँ से आइडियली खोलने के बाद देखिए आपके पास एक पेज खुल के आ रहा है, ये हमारा इंटरेक्टिव है। अब हमें स्क्रिप्ट मोड पे जाना है तो हम लोग फाइल पे जाके भी न्यू कर सकते हैं, या कंट्रोल एन के साथ भी हम लोग खोल लेते हैं स्क्रिप्ट मोड, और यहाँ से जाने के बाद देखिए आपके पास किस मोड आ गया। यहाँ से हम लोग प्रोग्राम को टाइप कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यूजर से इनपुट कराना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं भाई एक वेरिएबल जिसका नाम हमने दे दिया एन। एन, थोड़ा सा इसको जो है मैं फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेता हूँ यहाँ से, तो आप लोगों को दिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी और अच्छे से समझ में भी आएगा। मैंने इसको कर दिया 18 था तो मैं इसको 22 कर लेता हूँ, देन अप्लाई एंड ओके कर लेता हूँ। तो थोड़ा सा ये लार्ज हो जाएगा, नहीं हुआ तो थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ तो समझ में और अच्छा से आने लगेगा। 28 कर दिया, ओके कर दिया, देन ओके। फिर मैं इक्वल टू लगाता हूँ और देखिए थोड़ा सा लार्ज हो गया। फिर मैं एन इज इक्वल टू इंट, क्योंकि वैल्यू जो हम लेंगे वो इंटीजर टाइप की होगी। फिर मैं यूजर से इनपुट करवाऊंगा, इनपुट दे दिया, और फिर मैं एक मैसेज दे देता हूं कि इंटर द नंबर या इंटर एनी नंबर, तो मैंने यहां पे दे दिया इंटर एनी नंबर। इंटर एनी नंबर दे दिया कि कोई भी आपको नंबर जो है यहाँ पे ले लेना है। तो मैं एक नंबर दे देता हूँ यहाँ पे जो यूजर से इनपुट कराना है, तो आप चाहे तो प्री डिफाइंड भी कर सकते हैं या यूजर से ले भी सकते हो, तो मैं यूजर से ले रहा हूँ। और देखिए 2 बार ब्रैकेट इसलिए क्लोज किया क्योंकि देखिए फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम एक इनपुट के पहले और यहाँ पे इसके इनपुट के बाद लगे हुए, इसलिए 2 बार ब्रैकेट क्लोज कर दिया। फिर एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हमें ये एन की वैल्यू को स्टोर करना है, इसलिए हमने टी इज इक्वल टू एन बना लिया। तो जो एन की वैल्यू थी वो टी में स्टोर करें क्योंकि हमें आगे रिकमेंड होगी। इंटर कर लेता हूं, करने के बाद फिर हमने एक और बना लिया आई इज इक्वल टू 0। क्यों?
क्योंकि जिसमें वो कैलकुलेशन जो मल्टीप्लिकेशन हम लोग पीछे देखे थे भी, जो कैलकुलेशन करा के मल्टीप्लाई क्यूब निकाल के फिर ऐड करके फिर जो वैल्यू स्टोर करेंगे फिर वो आर में रखेंगे, आर की वैल्यू जो आएगी वो फिर एन से चेक भी करेंगे क्या वो वैल्यू सही है या नहीं है, एक्चुअल हो रही नहीं हो रही है, या इक्वल है तो आर्मस्ट्रांग नंबर, नहीं है तो नहीं आर्मस्ट्रांग नंबर, तो इसलिए हम लोग ने इसको 0 दे दिया। फिर यहां से फॉर्मूला लगा लेता हूं, वाइल से मैंने पहले चेक करता हूं, वाइल दे दिया, वाइल से मैं वही नंबर में चेक करता हूं एन ग्रेटर देन 0, क्या वो जो है 0 से बड़ा है या नहीं। अगर वो वैल्यू हमारी जो एन हम ले रहे हैं वह 0 से अगर बड़ी है तो हमारे पास यहां आगे का कैलकुलेशन स्टार्ट होगा कि a इज इक्वल टू एन मॉडुलस 10। पहले मैं क्या करूंगा, उस वैल्यू को जो एन वैल्यू है उसका 10 से मॉडुलस निकालेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा वो ए में स्टोर करूंगा। ए में स्टोर करने के बाद फिर जो आपने आर लिया था, आर इज इक्वल टू आर प्लस ए इंटू ए, मतलब उस वैल्यू का जो आएगी उसका एवरी डिजिट का मैं क्यूब करूंगा, वो आके आर में स्टोर करेगी। आने के बाद फिर यहां से जो वैल्यू आएगी उसको मैं ये भी चेक करूंगा कि एन फ्लो डिवीजन, एंड यहां पे करूंगा मैं 10, उसको मैं ये चेक करूंगा कि भाई वो एंटीजर में ही वैल्यू आनी चाहिए, फ्लोट में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि फ्लोट डिवीजन का काम यही होता है कि वो एंटीजर वैल्यू में लाए। तो यहाँ पे 10 से उसको डिवाइड करूंगा और वो वैल्यू आके एन में स्टोर करेगी। फिर मैं यहां से कंडीशन एक चेक करूंगा, क्या इफ जो मेरे पास आर में, क्योंकि आर में जो वैल्यू थी आर डबल इज इक्वल टू टी, जो हमने यहाँ पे एन बराबर टी, क्या इसके बराबर है या नहीं। अगर आर की वैल्यू टी के बराबर है, टी के बराबर है, तो यहां पे प्रिंट होना चाहिए, क्या प्रिंट होना चाहिए, हमें एक मैसेज देना है जो वहां पे प्रिंट हो, तो आर्मस्ट्रांग नंबर, आर्मस्ट्रांग नंबर, आर्मस्ट्रांग नंबर प्रिंट होना चाहिए। और अगर वो नहीं है तो इल्स में जाए, इल्स में क्या प्रिंट होना चाहिए, इल्स में प्रिंट होना चाहिए प्रिंट, देखिए डबल बार हो गया, प्रिंट क्या प्रिंट होना चाहिए, नॉट ए आर्मस्ट्रांग नंबर, नॉट ए आर्मस्ट्रांग नंबर, आर्मस्ट्रांग नंबर। अगर वो है तो हमें आर्मस्ट्रांग नंबर प्रिंट करे, अगर वो नहीं है तो वो नॉट आर्मस्ट्रांग नंबर प्रिंट करे। देखिए हमारे पास प्रोग्राम बन गया, मैं इस फाइल को जाता हूं और यहां पे मैं सेव पे जाता हूं, सेव पे जाने के बाद डेस्कटॉप पे, और देखेंगे कि यहां पे हमने एक फोल्डर बना के रखा है पाइथन नाम का, मैं इसी के अंदर फाइल को मैं स्टोर कर लेता हूं और यहां पे मैं आर्मस्ट्रांग नाम से ही फाइल को सेव कर लेता हूं, आर्मस्ट्रांग नंबर, आर्मस्ट्रांग नंबर। देखिए पाइथन की फाइल को आप लोगों ने पहले से पढ़ ही रखा होगा कि पाइथन की जो फाइल का एक्सटेंशन है वो होता है डॉट पाई, अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे डॉट पाई लगा के सेव कर सकते हैं, नहीं तो बाय डिफॉल्ट देखिए सेव एज टाइप में पाइथन फाइल्स के नाम से ही सेव होता है। ओके, मैं इसको फाइल को सेव कर देता हूँ और सेव करने के बाद फिर मैं इस फाइल को रन कराऊंगा। देखिए रन पे जाता हूँ, रन पे जाने के बाद रन मॉड्यूल पे क्लिक करता हूँ और देखिए आपसे एक नंबर पूछ रहा है, जैसे मैंने एग्जांपल में आपको दिखाया भी था 370 का, तो मैं 370 देता हूं और चेक करता हूं कि आर्मस्ट्रांग नंबर है या नहीं है, इंटर करता हूं, देखिए आर्मस्ट्रांग नंबर दे रहा है। तो फिर से मैं चेक करता हूं कोई नए नेक्स्ट नंबर देने के बाद फिर हमने यहां से गए और आर्मस्ट्रांग नंबर फिर से मैं F5 से प्रेस करता हूं, मैं नया नंबर देता हूं जैसे 130, क्या ये आर्मस्ट्रांग नंबर है, तो देखिए आउटपुट में आपको बता रहा है कि नॉट ए आर्मस्ट्रांग नंबर, ये आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग आर्मस्ट्रांग नंबर को चेक कर सकते हैं व्हाइल लूप में। और नेक्स्ट वीडियो जो हम लोगों का होगा उसको हम लोग फॉर लूप से भी दिखा देंगे कि फॉर लूप से भी कैसे होता है। तो स्टूडेंट अगर समझ में आया हो या कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चंस हो या कोई प्रॉब्लम्स आ रही हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताइएगा, मैं आपको किसी भी तरीके से लाइव क्लास ऑनलाइन क्लास दे के मैं उस चीज़ को समझाऊंगा। चलिए ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।